सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दैट इज जो बीई वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में जो सब्जेक्ट है उसमें जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं, दैट इज जो बीम्स के रिस्पेक्ट में होते हैं। ओके, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रहेगा, तो देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। अ सिंपली सपोर्टेड बीम carries a span of a simply supported beam of span 5 meters carries 2 point loads 5 kilonewton and 7 kilonewton at 1.5 meter and 3.5 meters from the left hand support. Draw shear force diagram and bending moment diagram. SFD मतलब होता है shear force diagram and BMD मतलब होता है bending moment diagram. ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डेटा है, तुम लोगों को एग्जाम में डायग्राम्स नहीं दिए जाते। ओके, तो पहला सबसे क्या बोला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो कि मेरे पास एक बीम है जिसका लेंथ कितना है 5 मीटर्स है। ओके, तो मैंने एक बीम बनाया जिसका लेंथ कितना है 5 मीटर्स है, जिसको मैं नाम देता हूँ ए एंड बी। सिंपल है। अभी यहाँ पे देखो उसका स्पैन कितना बोला है स्टूडेंट, टोटल 5 मीटर्स का है। लेकिन हम लोग देखते हैं ये जो पॉइंट है ए है, दैट इज लेफ्ट साइड में है, एंड जो बी है वो कौन सी साइड में स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में। ओके, तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि मेरे पास पूरे बीम का लेंथ कितना है 5 मीटर्स है। अभी उसके ऊपर क्या लोड एक्ट हो रहा है, 5 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है, नेक्स्ट 7 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है। कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, 1.5 मीटर्स एंड 3.5 मीटर्स पे एक्ट हो रहा है, राइट। तो 5 किलो न्यूटन बीम के सपोर्ट से, लेफ्ट हैंड सपोर्ट से 1.5 मीटर्स पे एक्ट हो रहा है, दैट इज दिस पॉइंट लोड, व्हिच इज कितना दिया है 5 किलो न्यूटन दिया है। एंड जो 7 किलो न्यूटन दिया है वो कितने मीटर पे एक्ट हो रहा है, 3.5 मीटर्स पे एक्ट हो रहा है। तो मतलब ये 7 किलो न्यूटन कितने पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट सपोर्ट से 3.5 मीटर्स पे एक्ट हो रहा है। और टोटल बीम कितने लेंथ का है, दैट इज 5 मीटर्स का है। टोटल बीम कितने मीटर्स का है, 5 मीटर्स का है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ये जो ए एंड बी है, दैट इज द सपोर्ट्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं इनको नाम देता हूँ कि आर ए नाम देता हूँ, और यहाँ पे नाम देता हूँ आर बी। तो कभी भी याद रखना, बीम्स में जब शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जो रिएक्शन मतलब बेसिकली जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लगते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये बीम है, राइट, तो यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा एंड यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा, राइट। तो दिस अपवर्ड जो सपोर्ट दे रहे हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्सेस बोलेंगे, राइट। तो ये केस में हमारे पास आर ए है एंड आर बी है। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, कोई भी बीम में या कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, उसमें सम ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग विल बी इक्वल टू 0। अभी वर्टिकल फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक ऊपर जाने वाले होते हैं, एक नीचे वाले होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूँ सिंपल में, कि नोट में मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ऊपर जाने वाले जो फोर्सेस है दैट आर पॉजिटिव एंड नीचे जाने वाले फोर्सेस है वो नेगेटिव। किसके लिए, फॉर रिएक्शंस। ओके, रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी देखो अच्छे से, यहाँ पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, आर ए है। पहले मैं स्टेटमेंट एक लिखूंगा, दैट इज सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। मतलब सबमिशन मतलब टोटल, F मतलब फोर्सेस, Y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम विल बी इक्वल टू 0। तो अभी देखो ऊपर जाने वाले क्या कंसीडर करना है हम लोग को स्टूडेंट्स, पॉजिटिव कंसीडर करना है। नीचे आने वाले क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। अभी देखो ये ऊपर जा रहा है, दैट इज आर ए जो रिएक्शन फोर्स है ए पॉइंट पे वो ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। आरबी जो है वो भी ऊपर जा रहा है इसलिए वो भी क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अभी जो 5 किलो न्यूटन है स्टूडेंट्स, वो कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, नेगेटिव कंसीडर करूंगा, बिकॉज़ मेरे नोटेशन क्या बोल रहा है, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। अभी 7 किलो न्यूटन है स्टूडेंट, 7 किलो न्यूटन में मैं क्या करूंगा, नेगेटिव कंसीडर करूंगा, बिकॉज़ 7 किलो न्यूटन भी नीचे आ रहा है। तो मतलब आर ए जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, आरबी जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, 5 किलो न्यूटन है नीचे आ रहा है वो नेगेटिव, एंड 7 किलो न्यूटन जो नीचे आ रहा है नेगेटिव। तो इन सब का फोर्सेस का कैलकुलेशन क्या आता है, 0 आता है। तो कभी भी याद रखना, मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है, तो हम लोग के पास आर ए प्लस आर बी का एक इक्वेशन आएगा, दैट विल बी सम वैल्यू। ओके, सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5 और 7 कितना होता है, दैट इज 12। तो ये क्या हो जाएगा, -12 विल बी इक्वल टू 0। तो अभी यहां से मैं क्या लिखूंगा, आर ए
प्लस आरबी स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 12 वो साइड में जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, और ये एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क करता हूँ। ये एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन नंबर क्या मार्क करता हूँ, 1 मार्क करता हूँ। अभी जो मेरा नेक्स्ट टास्क रहेगा वो है आर ए एंड आरबी का वैल्यू कैलकुलेट करना। सो आर ए एंड आरबी का स्टूडेंट्स वैल्यू कैसे निकलेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए जो पॉइंट है वहां पे मूवमेंट लेना पड़ेगा। अभी आप ए पॉइंट पे भी मूवमेंट ले सकते हो, बी पॉइंट पे भी मूवमेंट ले सकते हो। कभी भी इतना ध्यान रखना, जो पॉइंट पे मूवमेंट एक्ट होता है, बेंडिंग मूवमेंट जो होता है, वो पॉइंट पे अगर जो फोर्स कंसीडर करते हैं, मतलब जो फोर्स रहता है, वो पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। बिकॉज देखो स्टूडेंट, जो मूवमेंट होता है यहाँ पे और एक नोट कर लो, जो मूवमेंट होता है दैट इज बेंडिंग मूवमेंट होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, मूवमेंट का वैल्यू होता है, राइट। अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आर ए लेता हूं तो आर ए का कुछ फोर्स होगा, राइट, और वही पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, जीरो डिस्टेंस है, तो इसलिए आर ए पे जो मूवमेंट होगा वो कभी भी जीरो होगा। अभी ये पॉइंट पे आपको मतलब आर ए का मूवमेंट निकालना है, ये पॉइंट से निकालना है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं सी, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं डी, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूं सबमिशन ऑफ मूवमेंट एट ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। मतलब स्टूडेंट जितने भी ए पॉइंट पे मोमेंट्स रहेंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। अभी देखो ये एक 5 किलो न्यूटन का फोर्स है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस करेंगे हम लोग को एक मोमेंट मिल जाएगा। ये 7 किलो न्यूटन इनटू डिस्टेंस करेंगे हम लोग को दूसरा मोमेंट मिल जाएगा। आरबी इनटू 5 करेंगे हम लोग को तीसरा मोमेंट मिल जाएगा। तो हर एक जो पॉइंट होगा उसके ऊपर जितने फोर्सेस एक्ट होते रहते उतना हम लोग को मोमेंट का एडिशन करना है, सम करना है, जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। मतलब जितने भी पॉइंट्स है वो स्पेसिफिक पॉइंट का अगर तुमको मोमेंट निकालना है ए पॉइंट का, तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, 5 into 1.5, 7 into 3.5 एंड RB into 5। तो अभी इसमें एक चीज कंसीडर करने जैसी है, वो कौन सी होती है कि जो मूवमेंट होता है, राइट, जो बेंडिंग मूवमेंट होता है उसमें क्या करना है। तो मूवमेंट में जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है मैं उसको पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूं। मैं अभी भी बोल रहा हूं ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए है, राइट। शियर फोर्स का जो कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंट, ओके। तो यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है, अभी ये जो क्लॉकवाइज जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मोमेंट जो भी क्लॉकवाइज होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव। अभी देखो इसमें से मुझे समझने वाली बात क्या है कि मोमेंट ए पे निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस प्लस फोर्स इनटू डिस्टेंस माइनस फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ से मुझे इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि मोमेंट एट ए खुद जीरो होगा तो आर ए इनटू क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। सो अभी यहाँ पे देखो कौन सा फोर्स है। अभी देखो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए कंसीडर करने के लिए तुमको यहाँ पे हाथ रखना पड़ेगा। अभी सी पॉइंट पे जो फोर्स आ रहा है वो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब इट इज मेकिंग अ क्लॉकवाइज नेचर, राइट। सो 5 into 1.5, तो यहाँ पे आएगा प्लस 5 into 1.5। फोर्स इनटू डिस्टेंस इज मूवमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज मूवमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज नथिंग बट द मूवमेंट। नेक्स्ट डी पॉइंट पे प्लस क्लॉकवाइज नेचर, ये यहाँ पे हाथ रखो, यहाँ पे घुमाओ, कितना है, पॉजिटिव है, राइट। कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट से, दैट इज 3.5। अभी यहाँ पे एक चीज होगी, आरबी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट को पकड़ो, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो माइनस आरबी इनटू टोटल डिस्टेंस कितना है 5, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझा क्या, आर ए के लिए सी पॉइंट के लिए 5 किलो न्यूटन इनटू 1.5, 7 किलो न्यूटन इनटू 3.5 एंड आरबी इनटू 5। अभी देखो इसके लिए तुम लोगों को कैल्सी लगेगा, सो आई विल डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू, ओके। सो इसमें क्या आएगा 5 into 1.5 प्लस 7 into 3.5, 7 into 3.5। इन दोनों का वैल्यू हम लोगों को क्या आया है, इन दोनों का वैल्यू आया है दैट इज इक्वल टू 32। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो माइनस आरबी है, मुझे अभी यहाँ से आरबी की वैल्यू मिलेगी, तो आरबी की वैल्यू मैं पूरी यहाँ पे लेके जाता हूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज आरबी इनटू 5, दैट इज आरबी इनटू क्या आ जाएगा 5। सो ऐसे आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगी
32 डिवाइड बाय 5, यहाँ से आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 डिवाइड बाय 5। सो अभी 32 अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ मुझे वैल्यू मिलती है 6.4 किलो न्यूटन। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आरबी की वैल्यू मुझे कितनी मिली है 6.4 किलो न्यूटन मिली है। कितनी वैल्यू मिली है 6.4 किलो न्यूटन, दिख रहा है ना ये वाला वैल्यू, या 6.4 किलो न्यूटन मिली है। इतना क्लियर है क्या? 6.4 किलो न्यूटन मुझे किसकी वैल्यू मिली है आरबी की वैल्यू मिली है। ठीक है, क्या ये नोट कर रहा हूँ। अभी देखो आरबी की वैल्यू स्टूडेंट्स मुझे कितनी मिली है 6.5, अभी ये 6.4 किलोमीटर। अभी ये आरबी की वैल्यू मैं कहां पे डालूंगा, ये वाले इक्वेशन में डालूंगा। ये वाले इक्वेशन में जैसे ही मैं आरबी की वैल्यू डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो आर ए प्लस आरबी इक्वल टू कितना था हम लोग को 12 था। आर ए का वैल्यू हमको पता नहीं है, आरबी का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, आरबी का वैल्यू इज नथिंग बट 6.4 व्हिच इज इक्वल टू 12। सो आर ए का इधर से वैल्यू क्या आ जाएगा 12, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6.4। सो आर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 माइनस 6.4 जो कि होगा 5.6 आ जाएगा, राइट, जो कि आ जाएगा 5.6 किलो न्यूटन। सो आर ए का वैल्यू कितना है 5.6 किलो न्यूटन। तो अभी यहाँ पे देखो जो मैकेनिक्स के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, दैट इज फॉर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो उसमें क्या होगा जो चैप्टर है बीम्स के लिए, तो वहाँ पे कैलकुलेशंस खाली रिएक्शंस निकालने तक ही है, ओके, एंड बेंडिंग मोमेंट जो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल दिया, तो वहाँ से हम लोग को रिएक्शंस ही मिलेंगे। तो उसका फर्दर प्रोसेस जो जाता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाता है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में जाता है, जिसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, और उसके वैल्यूज हम लोग को क्या करना है ग्राफ में प्लॉट करने हैं, दैट इज ऑन नॉर्मल पेपर ओनली, ग्राफ पेपर में नहीं करने, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या था रिएक्शंस कैलकुलेट किया हम लोग ने। तो अभी ये रिएक्शंस की वैल्यू हम लोग को शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आनी चाहिए, जो कि हम लोग को बहुत यूजफुल होने वाली है, ओके। तो अभी देखो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग को कैसे करना है, दैट इज शियर फोर्स डायग्राम, ओके। तो अभी यहाँ पे तुम लोग अच्छे से देख लो, दैट इज इक्वल टू शियर फोर्स कैलकुलेशंस में लिखता हूँ, राइट, शियर फोर्स कैलकुलेशन और शियर फोर्स डायग्राम। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे इतना ध्यान रखो, कभी भी शियर फोर्स कैलकुलेट करना है तो शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो सेक्शंस कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, तो सेक्शन कंसीडर जब भी करते हैं तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जाने वाले फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, एंड जो राइट सेक्शन में जो फोर्सेस नीचे आने वाले होते हैं क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। और दूसरा क्या होता है जो लेफ्ट वाले आते हैं नीचे वाले वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, और जो ऊपर जाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे पहले shear force that is section between A and C। देखो A पॉइंट है और B पॉइंट है, उन दोनों के बीच में मैं अभी सेक्शन डालूंगा। जैसे ही सेक्शन डालूंगा मुझे कौन सा साइड कंसीडर करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जाने वाली जो फोर्स है वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है स्टूडेंट, पॉजिटिव है। यहाँ पे तुम अगर देख सकते हो नोटेशन से, राइट, सेक्शन के लेफ्ट साइड में ऊपर जाने वाली फोर्स क्या है नेगेटिव है। सो देयरफॉर शियर फोर्स एट x विल बी इक्वल टू पॉजिटिव आर ए। आर ए का वैल्यू मुझे मिला ऑलरेडी जो कि कितना है 5.6 किलो न्यूटन। इज दैट ओके? मैं क्या बोला हूं कि जो शियर फोर्स होगा वो सेक्शन होगा उसका लेफ्ट साइड हम लोग कंसीडर करें तो लेफ्ट साइड में ऊपर जाने वाली जो फोर्स है वो क्या है पॉजिटिव फोर्स है। ऊपर जाने वाली फोर्स क्या है स्टूडेंट्स पॉजिटिव फोर्स है, ओके। अभी नेक्स्ट जो देखेंगे ये A से एंड C से सेक्शन हटा देंगे। अभी जो सेक्शन कंसीडर करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, C एंड D के बीच में सेक्शन कंसीडर करेंगे। सो सेक्शन बिटवीन C एंड D, दैट इज बिटवीन C एंड D। अभी देखो स्टूडेंट C एंड D के बीच में सेक्शन करेंगे तो फोर्सेस कौन से लेफ्ट हैंड साइड वाले हम लोग ले रहे हैं। देयरफॉर शियर फोर्स एट x will be equal to shear force at x will be equal to RA ऊपर जा रहा है जो कि कितना है प्लस, ऊपर जाने वाले क्या है सेक्शन के लेफ्ट साइड में ऊपर जाने वाले पॉजिटिव है, नीचे आने वाले नेगेटिव है। सो RA क्या आएगा प्लस आएगा माइनस 5 किलो न्यूटन। अभी देखो RA कितना है 5.6 है माइनस कितना है 5 है which is equal to कितना आया स्टूडेंट्स, that is equal to 5.6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आता है 5 किलो न्यूटन आता है, सॉरी 0.6 किलो न्यूटन आता है। तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.6 किलो न्यूटन जो कि क्या है पॉजिटिव है, राइट। अभी C एंड D में से सेक्शन हटाएंगे और कहां पे सेक्शन डालेंगे D एंड B में डालेंगे।
सो बिटवीन D एंड B, बिटवीन क्या है D एंड B। सो अभी D एंड B के बीच में डालेंगे तो एक RA ऊपर जा रहा है, C नीचे आ रहा है एंड D पे जो फोर्स है वो नीचे आ रहा है। सो देयरफॉर शियर फोर्स एट X विल बी इक्वल टू RA ऊपर जा रहा है दैट इज इक्वल टू प्लस 5.6, RB नीचे आ रहा है, RB बोल रहा हूँ तो C नीचे आ रहा है दैट इज 5 और ये जो पॉइंट है दैट इज 7, राइट। अभी स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है कि ये जो 5 इधर 0.6 है, तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो 5 माइनस 5.6 माइनस 5 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेटेड है, राइट। क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेटेड है, फोर्सेस चेंज नहीं होने वाले, फोर्सेस वही रहने वाले, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5.6 माइनस 5 माइनस 7, जिसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 6.4 माइनस 6.4 किलो न्यूटन। अभी इसको क्रॉस चेक कैसे करना है स्टूडेंट, अभी देखो जो तुम्हारा आरबी का वैल्यू होगा वही ये वैल्यू आएगा बिकॉज बीम यहाँ पे लोड वो हो रहा है, वो एक्ट होके खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है वो खत्म हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आई है 6.4। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हमारा जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं दैट इज वी आर गोइंग राइटली, राइट, हम लोग करेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये था शियर फोर्स का कैलकुलेशन। अभी देखो ये शियर फोर्स का डायग्राम प्लॉट कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं बीम बना रहा हूँ, राइट। अभी शियर फोर्स का डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बीम बना रहा हूँ वही जो क्वेश्चन में है दैट इज ए बी, ये रिएक्शन सपोर्ट से, राइट, और ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी विच इज एट 3.5 मीटर्स, सॉरी 1.5 मीटर्स एंड 3.5 मीटर्स, राइट। अभी देखो यहाँ पे कैसे होगा, अभी मैं पहले बोलूंगा CSFD दैट इज शियर फोर्स डायग्राम। स्टूडेंट देखो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए मुझे सब वैल्यूज आ गए हैं, तो मैं बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स पहला फोर्स है वो कौन सा फोर्स है शियर फोर्स के लिए, पॉजिटिव फोर्स है। कभी भी याद रखना शियर फोर्स डायग्राम में जो पॉइंट लोड एक्ट करते हैं तभी जो वैल्यू होती है शियर फोर्स की वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन ऊपर चले गई, कितनी बनानी है 5.6 किलो न्यूटन, कितना है 5.6 किलो न्यूटन। तो तुम रफली स्केल लो दैट इज हाफ स्केल लो दैट इज 5.6 डिवाइड बाय 2 कर लो 2.8 आंसर आ जाएगा तुमको, राइट। तो उतना स्केल बना लो, राइट। उसके बाद बीच में कोई लोड है क्या, ए एंड सी के बीच में लोड नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी कहां तक आएगी, पॉइंट सी तक स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। पॉइंट सी तक क्या आ जाएगी स्ट्रेट लाइन आएगी। बाद में पॉइंट सी पे लोड है 5 किलो न्यूटन का, जिसकी वैल्यू कितनी आई शियर फोर्स के लिए 0.6। तो अभी देखो ये जीरो लाइन है, उसके ऊपर 1 है और उसके बीच में 0.6 है, तो ये आई 0.6 की लाइन स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी 0.6 की लाइन आ गई। उसके बाद सी एंड डी के बीच में कुछ नहीं है, तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन देखने मिलेगा यहाँ पे सी एंड डी के बीच में क्या देखने मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन देखने मिलेगा, राइट। उसके बाद पॉइंट डी है, वहां पे फिर से 7 किलो न्यूटन का फोर्स है, जिसका वैल्यू हम लोग शियर फोर्स के लिए क्या आया है दैट इज -6.4, जो कि तुम स्केल में डालोगे तो -3.2 आ जाएगा। सो दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या थी 0.6 किलो न्यूटन थी और ये जो वैल्यू थी तुम्हारी कितनी थी 6.4 किलो न्यूटन थी, जो कि माइनस में थी। तो ये तुम्हारा जो शियर फोर्स डायग्राम है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है दैट इज पॉजिटिव एंड जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है वो नेगेटिव। तो ये सबसे सिंपल है शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग कर रहे हैं वो, ओके। ये शियर फोर्स डायग्राम है। अभी देखो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आर ए है, जो ये पॉइंट है ए पॉइंट पे, वहां पे बीम क्या कर रही है, रिएक्शन ऊपर दे रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी है हम लोग को 5.6 किलो न्यूटन, राइट। तो 5.6 किलो न्यूटन ऊपर गया। बाद में ए एंड सी के बीच में कुछ भी फोर्सेस नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट ये सी पॉइंट पे फोर्स है दैट इज 5 किलो न्यूटन का और ये डी पे पॉइंट है 7 किलो न्यूटन का, राइट। तो 5 किलो न्यूटन का फोर्स, शियर फोर्स की वैल्यू कितनी दे रहा है स्टूडेंट्स 0.6 दे रहा है और ये जो वैल्यू है डी पॉइंट पे कितना दे रहा है 6.4 दे रहा है। तो वहां पे क्लोज कर देने का और ये शियर फोर्स का तुम लोग को वैल्यू आ जाएगा और शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। तो ये शियर फोर्स डायग्राम है जो कि क्वेश्चन में हम लोग को बोला एसएफडी एंड वीएम। तो शियर फोर्स हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया है। अभी हम लोग को क्या कंसीडर करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंसीडर करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक तुमको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। क्या है बीएम जो कैलकुलेशन होता है दैट इज बेंडिंग मोमेंट का जो कैलकुलेशन होता है, ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन होता है। कंसीडर कैसे करते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं वहां पे कभी भी बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो आता है।
जो रिएक्शंस होते हैं उस पे वो पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या आता है, जीरो आता है। सो देयरफॉर मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज रिएक्शंस पे क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी दो पॉइंट बचते हैं सी एंड डी। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जो सी पॉइंट है वहां पे तुमको अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो तुम्हें, अगर तुम यहां से लेते हो तो तुमको दो फोर्सेस कंसीडर करने पड़ेंगे, अगर यहां से लेते हो तो तुमको खाली एक ही फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, आपको कौन से फोर्सेस कंसीडर करने हैं। अभी देखो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं सर्टन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सेक्शन के अगर ऐसे बीम्स आ रहे हैं तो हम लोग का जो मोमेंट होता है स्टूडेंट्स वो क्या कंसीडर होता है, पॉजिटिव कंसीडर होता है। और ये जो पोर्शन होता है अगर मोमेंट ऐसा आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, समझे क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर ऐसा हो रहा है तो स्टूडेंट्स नेगेटिव। अभी ये चीजें सैगिंग और हॉकिंग होती है, राइट। सो ये चीजें हम लोग को, तुम मत देखो अभी फिलहाल, तुम खाली सेक्शन का अगर ऐसा हो रहा है, लेफ्ट हैंड सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में ऐसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव। अगर सेक्शन के राइट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, मैं मोमेंट एट सी कैलकुलेट करूंगा, देयरफॉर मोमेंट एट सी विल बी इक्वल टू, अभी देखो मोमेंट एट सी कैलकुलेट करने के लिए ना तुम आइदर d इनटू ये डिस्टेंस कर सकते हो एंड rb इनटू ये डिस्टेंस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ra इनटू ये डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो, समझे क्या। इट्स अप टू यू, है ना। तो मैं ऐसे करूंगा जिसमें कम एफर्ट्स लग रहा है वो लो कभी भी, राइट। तो अभी ra के लिए मैं क्या करूंगा, सी पॉइंट पे मूवमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, ये पॉइंट ra है, राइट। तो अभी देखो ये पॉइंट लेफ्ट साइड में, सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। तो क्लॉकवाइज के लिए हमारी वैल्यू क्या है, क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, राइट। सो ra इनटू ये सी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 1.5। सो मोमेंट एट सी विल बी इक्वल टू प्लस ra इनटू 1.5। ra की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स हम लोग को, 5.6, दैट इज इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो स्टूडेंट्स 5.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, so that will be equal to students 8.4 किलो न्यूटन मीटर्स। अभी किलो न्यूटन मीटर क्यों बोलते हैं, फोर्स जो होता है स्टूडेंट्स हमारा किलो न्यूटन में होता है या न्यूटन में होता है, एंड जो मूवमेंट होता है मतलब जो डिस्टेंस होता है वो मीटर में होता है। सो दैट्स व्हाई मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज न्यूटन और किलो न्यूटन इनटू मीटर, किलो न्यूटन मीटर। ओके, सो आई होप सो ये सी पॉइंट पे मूवमेंट समझ गया होगा। अभी जो डी पॉइंट है दैट इज मूवमेंट एट डी, तो अभी स्टूडेंट्स मूवमेंट एट डी कैसे निकालेंगे, मूवमेंट एट डी विल बी इक्वल टू, आइदर तुम ये दोनों फोर्सेस लो या फिर तुम ये फोर्स लो। अभी देखो डी पॉइंट के राइट साइड में, राइट, अभी डी पॉइंट में राइट साइड में, तो मैंने क्या बोला, अगर सेक्शन के राइट साइड में अगर बीम ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव कंसीडर होता है। सेक्शन के अगर राइट साइड में जो कंसीडर है वो अगर उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव। अभी डी पॉइंट देखो और ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। अभी देखो ए पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है, 3.5, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 माइनस 3.5 व्हिच इज इक्वल टू कितना है, 1.5 मीटर्स। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, md विल बी इक्वल टू प्लस rb इनटू 1.5। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे rb की वैल्यू क्या थी, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, so that is equal to 6.4 multiplied by 1.5 which is equal to 9.6 kilonewton meter, 9.6 kilonewton meter. Is that clear? So moment at C जो आया मुझे कितना आया, 8.4 आया, और जो moment at D आया वो कितना आया, 9.6 आया। तो स्टूडेंट्स अभी इसको मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए प्लॉट करना है। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली एक लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, राइट, जो भी सफिशिएंट मेजर होगा उसका होगा वो। यहाँ पे एक सिंपल लाइन बनाऊंगा, स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे मूवमेंट 0 होगा तो ये पॉइंट 0 रहेगा, और जो बी पॉइंट रहेगा वहां पे मूवमेंट 0 होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया रिएक्शंस पे मूवमेंट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। डायग्राम दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ वेरी गुड। तो अभी देखो ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे मुझे मोमेंट कितना आया, 8.4, तो मैं जो भी स्केल होगा वो वहां पे जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे जो सी पॉइंट आ रहा है वर्टिकल लाइन से स्केल से मेजर करने का, तो अभी आप 8.4 नहीं ले सकते, तो आप उसका हाफ स्केल ले सकते हो, दैट इज कितना, 4.2। तो यहाँ पे एक मेजर करने का 4.2, लेकिन आप लिखते हो क्या लिखोगे, 8.4 ही लिखोगे, 8.4 किलो न्यूटन मीटर।
और जो डी पॉइंट है वो आपका कहाँ पे है, दैट इज डी वाला पॉइंट आपका ये लाइन पे है, वो थोड़ा सा ऊपर है 9.6 किलो न्यूटन मीटर। तो आप स्पेसिफिक स्केल लो और वहां से मोमेंट आप मतलब ग्राफ जो पॉइंट है वो प्लॉट करो ना। अभी 9.6 का जो आधा होता है दैट इज नथिंग बट कितना होता है 4 पॉइंट कितना होता है वो कर लो। 9 का आधा कितना होता है 4.5 और 6 का आधा कितना होता है दैट इज 4.8 होता है, राइट। सो 4.8 करो, प्लॉट डिस्टेंस लो और जो वैल्यू होगा वो डाल दो। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कंसीडर करने जैसा क्या है कि कभी भी शियर फोर्स डायग्राम में अगर हम लोग को यूडीएल नहीं है, यूडीएल मतलब क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो एक कंटिन्यूअस ये होता है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट, जिसके ऊपर मतलब पूरा लोड एंटायरली इक्वली डिवाइड होता है, यूनिफॉर्मली डिवाइड होता है। तो ये केस में वैसा नहीं है, ये केस में तुम लोग को डायरेक्टली पॉइंट्स मार्क कर किए हैं हम लोग ने, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगा रादर देन कर्व, ठीक है। तो जब भी यूडीएल होगा तभी तुम लोग को क्या होगा कि वो कंसीडर करना पड़ेगा, और ये जो मोमेंट है तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट ये पॉजिटिव आ गया। समझ गया क्या, इज दैट क्लियर? अभी देखो स्टूडेंट्स ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ये तुमको नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट, बिकॉज इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट calculating the forces and moments, okay, in strength of material as well as mechanics subject. So hope so you have understood this video, okay. So please take a note of it. अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है you can post in the comment section. We are ready to solve each and every numerical if you want, okay. So good luck.